27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन करना। उद्धव जी बोले, हे भक्त वत्सल, अब आप कृपा करके मुझे उस क्रिया योग का वर्णन कीजिए जिसका वर्णन देवर्षि नारद, भगवान वेद व्यास तथा आचार्य बृहस्पति जी ने बार बार किया है। और वे कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा ही आपकी आराधना करने से परम कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे उद्धव जी, कर्म कांड असीम है, उनका कोई विस्तार नहीं है, इसलिए मैं सूक्ष्म में ही उसकी विधि का वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां श्रेष्ठ मानी गई हैं, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रित। इन तीनों में से मेरा भक्त किसी भी विधि से मेरी उपासना कर सकता है। मनुष्य को सबसे पहले शास्त्रोक्त विधि से यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। उसके पश्चात श्रद्धा तथा भक्ति के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका भी फल मैं ही देता हूँ, किंतु ऐसे प्राणियों को मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती और मेरी भक्ति के बिना उन्हें परम गति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मेरी भक्ति करना ही सर्वोत्तम है। उसकी विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी पूजा में सबसे मुख्य बात यह है कि उसमें कपट तथा अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा मूर्ति के द्वारा करें, चाहे मिट्टी की वेदी बनाकर करें, जल में या हृदय में करें, अग्नि में, सूर्य में, चाहे जिस प्रकार करें, किंतु होनी चाहिए प्रेम भक्ति भावना के साथ। भक्ति रहित पूजा मुझे ग्रहण नहीं होती है। उपासक प्रातः काल दंत धावन आदि करके शरीर शुद्धि करने के लिए स्नान करें, फिर वैदिक तथा तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों द्वारा मिट्टी तथा भस्म आदि का लेपन करें और फिर स्नान करें। तत्पश्चात मेरी 8 प्रकार की मूर्तियों में से अर्थात पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी और चंदन आदि की चित्रमयी, बालुका की, मनोमयी और मणिमयी, इन किसी में से एक की विधिवत स्थापना करे। मेरा निवास स्थान चल तथा अचल दोनों है। अचल प्रतिमा की पूजा में प्रतिदिन आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता है। चल प्रतिमा में आवाहन तथा विसर्जन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बालू की प्रतिमा नित्य नहीं बनाई जाती है। मिट्टी, चंदन तथा चित्रमय प्रतिमा को नित्य स्नान न कराएं, केवल पोंछने से ही कार्य संपन्न करें, किंतु और सबको नित्य स्नान कराना चाहिए। मूर्ति पूजा में श्रद्धा, भक्ति तथा निष्कपटता ही मुख्य है। पूजा की सामग्री जो सुविधा से हो सके उसे एकत्र करें। यदि प्रतिमा पूजा किसी कारण न हो सके तो मानसिक पूजा ही हृदय से कर लें। स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि पाषाण तथा धातु की मूर्ति में ही धारण कराए जा सकते हैं, किंतु बालुका की मूर्ति में मंत्रों द्वारा ही यह सब कार्य संपन्न होना चाहिए और यथा स्थान देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। अग्नि की पूजा करने के लिए घृत, खांड मिश्रित हवन सामग्री से आहुति की पूजा देनी चाहिए। सूर्य के द्वारा यदि मेरी पूजा की जाती है तो अर्घपान तथा उपस्थान आदि विधियों से मेरी पूजा करनी चाहिए और जल में तर्पण द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। साधक को उत्तर की ओर तथा पूर्व की ओर कुशा के आगे के भाग को करके उन्हें बिछाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले अंगन्यास तथा करन्यास करें। फिर मूर्ति पर जो माला, वस्त्र आदि पहले चढ़े हुए हैं उनको हटाएं। मूर्ति को स्नान कराएं। उस स्नान के जल से अपने शरीर को पवित्र करें। फिर उन्हें गायत्री के प्रथम चरण द्वारा पाद्य अर्पण करें। गायत्री के द्वितीय चरण द्वारा अर्घ प्रदान करें तथा गायत्री के तृतीय चरण के द्वारा आचमन प्रदान करें। पाद्य पात्र में समा के दाने, दूब, कमल, चंदन, तुलसी आदि डालें। अर्घ पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों तथा दूब आदि डालें और आचमन पात्र में जायफल तथा लौंग आदि डालकर उनकी पूजा करें। इसके बाद पूरी गायत्री से उन तीनों को अभिमंत्रित करके हृदय में उनका ध्यान करें। ओमकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु तथा नाद
इन 5 कलाओं के अंत में जीव कला का ध्यान करें। जब शरीर में ये 5 कलाएं जीव कला सहित भर जाएं, तब तन्मय होकर मेरा ध्यान करें। मेरे आसन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य, इन 4 पाद्यों का ध्यान करें। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य, ये 4 दिशाओं में दंडे हैं। सत्व, रज, तम 3 पटरे की बनी चौकी है। उस पर ज्ञान क्रिया पर नहीं, योगी, सत्या, ईशाना, विमला, उत्कर्षिणा तथा अनुग्रहा, ये 9 शक्तियां विराजमान रहती हैं। उस चौकी पर अष्टदल कमल खिला हुआ प्रकाशमान है। उस पर अष्ट भुजा धारण किए हुए मैं खड़ा हुआ हूँ। इस ध्यान से मेरी पूजा करें। पूजा करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से बने कुंड में अग्नि की स्थापना करके हवन करें और उस हवन का मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस अष्टाक्षर मंत्र से अथवा पुरुष सूक्ति के 16 मंत्रों से मेरा हवन करें। इसके पश्चात भगवान को आचमन कराएं और उनका प्रसाद विश्वक्सेन पार्षद को निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि अर्पण करके मेरी कथा लीला आदि का गायन करें। मेरे चरणों में दंड प्रणाम करें और मेरी प्रार्थना आदि करें। यदि विसर्जन करना हो तो इस भांति मेरा विसर्जन करें कि प्रतिमा में से एक ज्योति निकलकर मेरे हृदय में समा गई है। हे प्यारे उद्धव, मैं सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र विराजमान रहता हूँ। श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किसी समय भी, किसी स्थान पर भी तथा किसी भांति भी मेरी पूजा की जा सकती है। यदि उपरोक्त कर्म कांडों के द्वारा मेरी पूजा नहीं कर सकता है, तो केवल मेरे गुण तथा नामों का निरंतर कीर्तन करते रहने से भी वही भक्ति प्रदान होती है जो कर्मयोगी को होती है। मेरा उपासक जो मेरा मंदिर बनवाता है, उसे 3 लोकों का राज्य प्राप्त होता है। मेरी पूजा आदि करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मूर्ति को प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है तथा इन तीनों के करने से मेरी प्राप्ति होती है। हे उद्धव, ब्राह्मण आदि को दिया हुआ दान फिर वापस न लेना चाहिए, क्योंकि एक बार दी हुई वस्तु वापस लेने पर करोड़ों वर्ष विष्ठा का कीटाणु बनना पड़ता है। जो लोग धर्म कर्मों में सहायता तथा उसका अनुमोदन और सलाह देते हैं, वे भी उस करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। 28वां अध्याय, परमार्थ निरूपण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे उद्धव, बाहरी दिखावे में इस जगत के 2 भेद जान पड़ते हैं। एक पुरुष अर्थात दृष्टा, दूसरा प्रकृति अर्थात दृश्य। किंतु परमार्थ दृष्टि से विचारने पर यह सब एक ही स्वरूप है। वही परमात्मा दृश्य तथा योग्य है। वह स्वयं ही अपने को भोगता है। इसी को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का तात्पर्य यह है कि कोई दूसरी वस्तु न हो, एक ही परमात्मा भोगता तथा भोग दोनों रूप में विराजमान है। इसी कारण किसी के गुणों की स्तुति तथा गुणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों के स्वभाव तथा उनके गुणों की प्रशंसा एवं निंदा करते हैं, वे उस परमार्थ तत्व को न जानने के कारण परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं। इस प्रशंसा और निंदा से परमात्मा तत्व के समझने में और भी अधिक भ्रम बढ़ जाता है। ये संपूर्ण इंद्रियां राजस अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। जब ये निद्रित हो जाती हैं, तब जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की कोई स्मृति नहीं रहती है। उस समय मन भी शांत होकर सो जाता है। तब वह जीव मृत्युवत गाढ़ निद्रा में सो जाता है। उसी प्रकार जब जीव अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर अनेक प्रकार की झूठी वस्तुओं में भटकने लगता है, तब वह स्वप्न की भांति मिथ्या जगत के दृश्य में फंस जाता है और वह मृत्युवत अज्ञान में फंस जाता है। जब द्वैतवाद है ही नहीं, तब अमुक वस्तु अच्छी या बुरी है, इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये जितनी भी वस्तुएं दृष्टि आती हैं या सुनी जाती हैं, सब मिथ्या है। जब मनुष्य इन वस्तुओं के मिथ्या तत्व को समझ जाता है, तब इनमें नहीं फंसता। जो कुछ भी प्रत्यक्ष में या परोक्ष में है, वह सत्य स्वरूप आत्मा ही है।
यह सर्वशक्तिमान आत्मा जगत को बनाता है और वही बनता है, अर्थात निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों वह एक ही आत्मा है। वही रक्षक है और वही रक्षित भी, वही संहार करता है और जो संहार करने की वस्तु है वह भी वही है। व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उस आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी दृष्टि आ रहा है वह मिथ्या है। इसलिए आत्मा में सृष्टि रचने की, उसे स्थित करने की और संहार करने की ये तीनों प्रवृत्तियां मिथ्या ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि वह स्वयं ही सृष्टि है, वह स्वयं ही स्थिति है, वह स्वयं ही संहार करने की वस्तु है। यह सत्व रज तम के कारण तीनों भेद प्रतीत होते हैं और यही त्रिविधिता उसकी माया का खेल कहा जाता है। हे उद्धव, जो मेरे भेद को जानता है वह न कभी किसी की प्रशंसा या निंदा करता है, वह समभाव से जगत में विचरता रहता है। उद्धव जी बोले, हे मधुसूदन, आत्मा साक्षी है तथा यह शरीर दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है तथा यह शरीर जड़ है। ऐसी दशा में इस जन्म मृत्यु रूपी जगत की प्रतीति न तो शरीर को ही हो सकती है और न आत्मा को ही हो सकती है, किंतु अनुभव से इसकी प्रतीति होती रहती है। तब यह किस प्रकार होता है? आत्मा अविनाशी, प्राकृत, अप्राकृति, कणों से रहित, शुद्ध, स्वयं प्रकाश तथा आवरण रहित है। यह शरीर विनाशी, अशुद्ध, सगुण तथा दूसरे द्वारा प्रकाशित होने वाला और आवरण युक्त है, काठ की तरह चेतन है। तब यह जन्म मृत्यु रूप संसार किसको फंदे में डालता है? शरीर को अथवा आत्मा को? यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, न तो यह संसार है और न यह शरीर है। इन दोनों की प्रतीत व्यर्थ ही भासती है, किंतु फिर भी जब यह आत्मा अज्ञान व शरीर, इंद्रिय तथा प्राणों के मिथ्यापन को न जानकर भी उसकी सत्ता को मान लेता है, तब यह संसार न होने पर भी उसको सुख दुख का कारण प्रतीत होने लगता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां दिखलाई देती हैं, किंतु वे वास्तव में नहीं है। जब स्वप्न टूट जाता है तब उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। उसी भांति संसार के न होने पर भी जब उसके विषयों का चिंतन करने लगते हैं तब वह मिथ्या संसार उसको सत्य प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार किसी भृंगी द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा उसके भय चिंतन से भृंगी ही दृष्टि आने लगता है, वह भृंगी न होने पर भी भृंगी प्रतीत होता है। उसी प्रकार जगत के विषयों का चिंतन करने से जगत के न होने पर भी जगत प्रतीत होने लगता है। किंतु जब अज्ञान रूपी नींद टूट जाती है और वह सोया हुआ जीव जब उठता है, अर्थात उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जगने पर जिस तरह स्वप्न की विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जीव की विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अज्ञान को ही अहंकार कहते हैं। यह अहंकार ही शोक, मोह, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ तथा जन्म मृत्यु का निमित्त बनता है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। जब देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थिति रहने वाले आत्मा अभिमानवश उन्हें अपना स्वरूप स्वीकार कर लेता है, इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियां तथा एक मन से बना हुआ दूसरा लिंग शरीर है। वही आत्मा की सूक्ष्माति सूक्ष्म मूर्ति है। उसी को सूत्रात्मा तथा उसी को महत्व भी कहते हैं। वही जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकता रहता है। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को अलग अलग भली प्रकार समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के उत्पन्न होने पर द्वैत भाव मिट जाता है। ही प्यारे उद्धव, सबका सार युक्त तत्व यह है कि जो सृष्टि के आदि में रहता है, जो सृष्टि के अंत में रहता है, वही सृष्टि के मध्य में भी रहता है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार आदि में सोना और अंत में भी सोना है, किंतु मध्य में उस सोने धातु के कंकन, कुंडल आदि आभूषणों के रूपों में रूपांतर कर दिया, किंतु है तो तीनों दशा में सोना ही। इसी भांति इस परमात्मा तत्व को भी समझना चाहिए। जगत के आदि अंत तथा मध्य में केवल मैं ही परमात्मा तत्व हूँ।
सत्व रज तम इन तीनों अवस्थाओं के समाप्त होने पर तुरीय अवस्था है। इस तुरीय अवस्था से भी परे चौथा ब्रह्म तत्व रह जाता है। यह बिल्कुल सत्य है कि जो पदार्थ जिस पदार्थ से बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। इसलिए ये जितने भी जगत के दृश्य पदार्थ पंचभूत आदि से बने हैं वे सब ब्रह्मा ही हैं। उनके रूप में ब्रह्मा ही दृष्टि आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं अच्छा हूँ वह बुरा है, इन बातों को त्याग देना चाहिए और लोक लज्जा को त्याग कर कुत्ते, चांडाल, गो अथवा गधे आदि सभी प्राणियों को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हे उद्धव, जिस योगी के मन की वासनाएं तथा कर्मों के संस्कार नहीं मिटे हैं, जिसकी आसक्ति पुत्र आदि में रहती है, वह अधूरा योगी अपने योग से कई बार भ्रष्ट हो जाता है। जिस प्रकार चिकित्सा न करने पर रोग समूल नष्ट नहीं होता है, किंतु वह योगी अपने पूर्वाभ्यास के द्वारा पुनः पुनः योगाभ्यास में लग जाता है और अंत में वह कर्मों से निवृत्ति पा जाता है। यह जीव पूर्व संस्कार के द्वारा प्रेरित होकर जीवन भर कर्म करता रहता है और उसमें सुख दुख प्राप्त करता रहता है। किंतु जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह अपने स्वरूप में स्थित होकर इस जगत के कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्ति न रखने के कारण अनायास ही उनसे मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अपने आत्मानंद में मग्न रहने वाले योगी को इस बात का पता नहीं रहता है कि मेरा यह शरीर खड़ा है अथवा बैठा है, चल रहा है अथवा सो रहा है, भोजन कर रहा है अथवा मलमूत्र त्याग रहा है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति तो भ्रम में लीन हो जाती है। हे उद्धव, योग साधना पूर्ण होने से पहले यदि किसी योगी का शरीर पीड़ित हो जाए तो उसको गर्मी, ठंडक आदि विकारों को सूर्य तथा चंद्रमा आदि की धारणा से नष्ट कर देना चाहिए। वात आदि रोगों को वायु की धारणा से दूर कर देना चाहिए। काम, क्रोध विकारों को मेरा चिंतन तथा संकीर्तन आदि से दूर कर देना चाहिए। बहुत से योगी योगाभ्यास द्वारा अपने शरीर को युवा तथा सुदृढ़ करके अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, किंतु यह व्यर्थ के प्रयास हैं। ये सब नाशवान होने के कारण योगी को कोई लाभप्रद नहीं है। उसको मेरी कामना के लिए ही योगाभ्यास करके आनंद में मग्न रहना चाहिए। 29वां अध्याय भागवत धर्मों का निरूपण तथा उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। उद्धव जी बोले, हे अच्युत, जिस मनुष्य का मन वश में नहीं हुआ है ऐसे मनुष्य के लिए आपकी बताई योग साधना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए अब आप कोई ऐसा सुगम तथा सरल साधन बताइए जिसके करने से मनुष्य अनायास ही परम पद प्राप्त कर ले। बहुत से योगी बार बार जब अपने योग साधन में सफल नहीं होते हैं तब वे हार कर उसे छोड़ देते हैं और उत्तम मार्ग की ओर फिर मुंह नहीं करते। इसी कारण कोई ऐसा सुगम मार्ग निरूपण कीजिए जिसके करने से सभी प्राणी आपके परमानंद को प्राप्त कर सकें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय खेल खेल ही में ही धारण करते हैं। उद्धव जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर मंद मंद मुस्कान से उनकी ओर अमृतमयी दृष्टि करके इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्यारे उद्धव, अब तुम्हें सुगम से सुगम मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश करूंगा, जिसका आचरण श्रद्धा के साथ करने से मनुष्य अनायास ही संसार से मुक्त हो जाता है। हे उद्धव, मेरा भक्त अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करके निरंतर मेरा स्मरण करता रहे, मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए, कुछ ही काल के उपरांत उसका चित्त अपने आप मेरे में लग जाएगा। उसका मन तथा आत्मा दोनों मेरे में रम जाएंगी। जिस स्थान पर तथा तीर्थों में मेरे भक्त जन रहते हों वहां पर जाएं और उनके साथ रहकर मेरी भक्ति साधना सीखें। उनसे उपदेश ग्रहण करें, कथा कीर्तन आदि श्रवण करें। पर्वों पर सबके साथ मिलकर मेरा महोत्सव करें, जिसमें नृत्य, गान, वाद्य आदि का समयोचित प्रबंध रहे।
मेरी यात्रा ठाट बाट से निकाले, संपूर्ण प्राणियों में मुझे विराजमान समझकर उनके दर्शन करे, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ। हे उद्धव, मेरी प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय हैं, उन सब में सुगम तथा सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि जगत के संपूर्ण प्राणियों तथा पदार्थों में शरीर, मन तथा वाणी संपूर्ण वृत्तियों से मेरी ही भावना हर समय की जाए, और यही मेरा भागवत धर्म है। इस उपाय को आरंभ कर देने पर इसमें कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि यह निष्काम धर्म मैंने स्वयं निर्गुण होने के कारण इसका निरूपण किया है। निष्काम भागवत धर्म का साधक सदा अपने संपूर्ण कर्म, भय, शौक, रोना पीटना, खाना पीना आदि सभी कर्म निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दें, तो वे ऐसे कर्म भी मेरी प्रसन्नता का कारण रूप भागवत धर्म बन जाते हैं। सबसे उत्तम ज्ञान यही है कि इस विनाशी तथा सत्य शरीर के द्वारा मुझे अविनाशी ब्रह्मा को प्राप्त कर ले। हे उद्धव, मैंने तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मा विद्या का रहस्य संक्षेप तथा विस्तार में वर्णन किया है। यह रहस्य जानना देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो इस धर्म को सुनकर उसका आचरण करता है। उसकी संशय ग्रंथियां खुल जाती हैं और वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन ब्रह्मा को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी मेरे भक्तों को यह रहस्य भली प्रकार समझाता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना स्वरूप दे देता हूँ और आत्मज्ञान से साक्षात्कार करा देता हूँ। हे उद्धव जी, यह मेरा तुम्हारा संवाद तुम्हारे लिए तो हितकर है, किंतु सारे जगत के लिए भी पवित्र करने वाला है। जो नित्य प्रति इसका पाठ करके दूसरों को सुनाता है, उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी का कंठ भर आया। आंखों से आंसू बहने लगे, वाणी रुक गई। उनका चित्त प्रेमावेश के कारण विवल हो उठा। वे कुछ काल तक चुपचाप खड़े रह गए। तब धैर्यता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखकर इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप माया तथा ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी मूल कारण हैं। आपके ज्ञान से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। भला मणि में प्रकाश प्राप्त होने पर अंधकार कैसे रुक सकता है? आपने अपनी माया से मेरा ज्ञान दीप मोहित कर दिया था, किंतु अब आपने मुझे अपना सेवक समझकर फिर लौटा दिया। ऐसा कौन होगा जो आपके चरण कमलों को छोड़कर किसी और का सहारा ले? आपने हम सब यदुवंशियों को अपने प्रेम पाश में बांध लिया था। आज आपने ज्ञान की तलवार से उसे काट दिया। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप मुझ शरणागत को ऐसा स्थान बताइए जहां मैं निरंतर आपके दर्शन करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्रिय उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर बद्रिक आश्रम चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहां पर मेरे से उत्पन्न हुई गंगा जी में स्नान करके पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन करने से तुम्हारे संपूर्ण शेष पाप भी नष्ट हो जाएंगे। वहां पर रहकर वृक्षों की छाल पहनना तथा कंदमूल फल को सेवन करना। संपूर्ण भोगों में अनासक्ति रखकर उनसे बिल्कुल उपराम हो जाना तथा अपने चित्त को मेरे में लगा देना। सौम्य स्वभाव रखकर इंद्रियों को वश में करके मेरे परमानंद में मग्न हो जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा से उद्धव जी ने उनकी परिक्रमा करके तथा चरणों में सिर रखकर बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय उद्धव जी संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि से परे थे, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वियोग के कारण उनका चित्त प्रेमावेश में भर गया था। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, जिनसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल भी भीग गए। परम भागवत उद्धव जी वियोग के कारण कातर हो उठे। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते थे, किंतु उनकी आज्ञा से वे हृदय को थामकर बड़े कष्ट से मन महसूस कर उनके चरणों की पादुकाएं सिर पर रखकर वहां से चल दिए।
उन्होंने बद्रिकाश्रम में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उपदेशानुसार उनकी स्वरूप का चिंतन करके उत्तम गति प्राप्त की। हे परीक्षित, जिन भगवान के मुख से निकले हुए वचनों के लिए ब्रह्मा, शंकर आदि निरंतर लालायित रहते हैं, उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुख से ज्ञान अमृत को पान करके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी अमर हो गए। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन निरंतर करता है वह अवश्य मुक्त हो जाता है। जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर सागर से निकला हुआ अमृत देवताओं को पिलाया था और इस संसार से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ज्ञान रूपी अमृत सबको पिलाया। उन्होंने निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग दोनों का ही निरूपण किया है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। 30वां अध्याय यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, जब परम भागवत उद्धव जी बद्रीवन चले गए तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने फिर क्या किया? वे संपूर्ण विश्व के स्वामी तथा नियंता हैं। जो भी द्वारिका में हुआ होगा सब उन्हीं की प्रेरणा से हुआ होगा। उन्होंने अपनी लीलाओं का स्मरण करके अपने ही श्री विग्रह से कैसे स्वधाम गमन किया। उनके रूप माधुर्य को देखकर स्त्रियों के द्रग उनके श्री विग्रह से नहीं हटते थे। जिस श्री विग्रह को योगी जन सदा अपने हृदय कमल में देखते हैं, वह दिव्य श्री विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान हुआ, यह मुझे समझा कर कहिए। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र दादा अर्जुन के रथ पर इसलिए विराजमान थे कि जो वीर अर्जुन के बाणों से मरे वे मेरी सारूप्य का दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकें। उन्हीं भगवान ने यदुवंश का नाश किस प्रकार किया, यह मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने यह देखा कि द्वारिका में नित्य मंगल सूचक अपशकुन होते हैं, सभी तत्व विकृत हो उठे हैं, आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में अपशकुन सूचक उत्पात हो रहे हैं, तब उन्होंने यदुवंश के विनाश का समय जानकर अपनी सुधर्मा सभा में जाकर सब वृद्ध तथा युवा यदुवंशियों से इस प्रकार कहा, हे श्रेष्ठ यदुवंशियों, तुम लोग नित्य प्रति द्वारिका में अमंगल सूचक देखते हो। ये हमारी महान अनिष्ट का कारण है। अब हम लोगों को तत्काल ही द्वारिकापुरी त्याग कर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ प्रभास क्षेत्र में चलना चाहिए। वृद्ध स्त्री तथा बच्चों को शंखोद्वार क्षेत्र में भेज देना चाहिए। हम सबको प्रभास में चलकर पापनाशिनी सरस्वती नदी में स्नान करना चाहिए। वहाँ उपवास व्रत आदि करके चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणों के शाप का मोचन उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हो सकता है। हाथी, घोड़ा, धन, अन्न, वस्त्र, रत्न आदि उन ब्राह्मणों को दान देंगे जिससे अमंगल नष्ट होंगे। यदि इस जन्म में परमानंद प्राप्त न हुआ तो परलोक में अवश्य फलप्रद होंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सभी वृद्ध युवा यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की बात का अनुमोदन किया और अपने अपने रथ वाहनों पर सवार होकर धन, रत्न, अन्न, वस्त्र आदि सामग्री छकड़ों, ऊंटों, खच्चरों, घोड़ों आदि पर लादकर प्रभास क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के आदेशानुसार सबने मंगल कर्म कराए। शांति पाठ, स्वस्ति वाचन आदि कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान पुण्य कर्म किए। तत्पश्चात काल की गति से तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रेरणा से उन सब की बुद्धि मारी गई। उन्होंने मेरे एक नाम की मदिरा का पान बड़े आनंद से किया। यह मदिरा पीने में मीठी तथा स्वादिष्ट, किंतु उसका परिणाम महाभयंकर होता है। उस भयंकर मदिरा को पीकर सब यदुवंशी मतवाले तथा उन्मत्त हो गए और अहंकार से युक्त होकर एक दूसरे को गाली तथा बुरा भला कहने लगे। धनुष्बाण, फरसा, तोमर, त्रिशूल लेकर परस्पर भिड़ गए। उस समुद्र तट पर भयंकर युद्ध होने लगा। यही दूसरा महाभारत युद्ध था। 56 करोड़ यादव परस्पर युद्ध करने लगे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, सुभद्र संग्राम जीत से भिड़ गए।
कालदेव, भगवान श्री कृष्ण सबको धीरे धीरे ग्रसित करने लगे। अंत में जब सबके अस्त्र शस्त्र, धनुष बाण आदि समाप्त हो गए, तब वे समुद्र पर उगी हुई एरका नाम की घास को उखाड़ने लगे तथा उसी से एक दूसरे को मारने लगे। वह घास क्या थी? लोहे की तलवारों से भी अधिक शक्तिशालिनी तथा मुद्गरों का काम करने वाली थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनको ऐसा करने से रोका, किंतु वे लोग उन पर भी टूट पड़े। तब बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र ने वही एरका घास उगाड़कर उन सब आतताइयों का संहार कर डाला। उस युद्ध क्षेत्र में केवल बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी ही शेष रहे। हे राजन, बलराम जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रेरणा जानकर समुद्र तट पर एकाग्रचित से बैठ गए और उन्हीं के परम चिंतन रूपी आत्मा स्वरूप में लीन होकर अपने मनुष्य शरीर को त्याग दिया। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देखा कि बलराम जी मेरे स्वरूप में लीन हो गए, तब वे भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर शांत भाव से पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय छटा अत्यंत ही दर्शनीय तथा मनोहर थी। उन्होंने अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण कर रखा था। उनके श्री विग्रह की ज्योति से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। श्याम वर्ण शरीर पर पीतांबर तथा पीत दुपट्टा धारण किए हुए थे। तपे हुए सोने के समान शरीर की कांति थी। वक्ष स्तर पर श्रीवत्स का चिन्ह, श्री पर किरीट, मंद मुस्कान, कपोलों पर श्यामलकें, बड़े बड़े कमल के समान नेत्र शोभायमान थे। कटी में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, भुजाओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, हार, वैजंतीमाला, अंगूठियां आदि शोभायमान थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना बायां चरण दाहिनी जांघ पर रखकर पीपल के तने से सहारा लेकर बैठे थे। रक्त वर्ण तलवा कमल के समान दृष्टि आ रहा था। हे परीक्षित, उसी समय जरा नाम का एक व्याध उधर आ निकला। उसने उस मूसल के बचे हुए लोहे के टुकड़े को, जिसे राजा उग्रसेन के सेवकों ने समुद्र में डाल दिया था, और उसे एक मछली ने निगल लिया था। जब उस मछली को उस व्याध ने पकड़कर चीरा, तब उसके पेट से वह मूसल का शेष भाग, जो रेत कर चूरा करने से बच रहा था, निकला। उस लोहे की कील को उस व्याध ने अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया था। उस मूढ़ ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरण तलवे को हिरण का मुख समझकर उसमें अपना बाण मार दिया। वह बाण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण तलवे में लगा। जब वह निकट आया और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान हैं, तब तो वह अति घबराया और भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और व्याध बोला, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, यह मैंने अनजाने में किया है। आप निर्विकार तथा शरणागत वत्सल हैं, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वह पापी उनके चरणों पर गिरकर बार बार पश्चाताप करके रोने लगा। वह पुनः बोला, हे भगवान, मैं हत्यारा, मूढ़, मदांध तथा पापी होने के कारण आपको न पहचान सका। आप मुझे अवश्य ही अभी मार डालिए। आपके हाथ से मृत्यु होने पर मेरा भी उद्धार हो जाएगा। आपने असंख्य पापियों को मारकर परम गति दी है। आपकी माया को ब्रह्मा, शंकर आदि भी समझने में असमर्थ हैं। फिर मुझ पापी का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, अरे व्याध, तू भयभीत ना हो, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। यह तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा से ही ऐसा कराया है। तुमको अपना परम पद देता हूँ। तब उस व्याध ने उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। उसी क्षण वहां स्वर्ग लोक से एक दिव्य विमान आया और उसमें वह जरा नाम का व्याध दिव्य स्वरूप धारण करके स्वर्ग को चला गया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र का दारुक सारथी रथ लेकर वहां आया। वह उन्हें तलाश करता फिरता रहा था। उनके दर्शनों के बिना वह बेचैन था। वह उनकी वनमाला से गिरी हुई तुलसी की सुगंधि का आश्रय लेकर वहां चला आया। उसने भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठे देखा, तब रथ से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया। उनके निकट ऐसा ही तेज युक्त आयुध उनकी सेवा करते हुए देखे। वह बोला, हे अच्युत,
आपके दर्शनों के बिना मेरी ऐसी दशा हो गई थी जैसे बिना चंद्रमा के दर्शनों के रात्रि में चलने वाले पथिक की हो जाती है। मेरी चारों ओर अंधकार छा गया है। जब दारुक सारथी इस प्रकार विनय कर रहा था, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का रथ में घोड़ों के आकाश में उड़ गया। यह दृश्य देखकर दारुक सारथी को अति आश्चर्य हुआ। उस रथ के पीछे पीछे उनके सभी दिव्य आयुध भी चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे दारुक, अब तुम द्वारिका जाओ। वहां पर हमारे माता पिता वासुदेव तथा देवकी, रोहिणी आदि तथा राजा उग्रसेन आदि सबको यहाँ का यदुवंश का नाश, वे भाई बलराम जी का परम धाम गमन, व मेरा भी अपने लोक को प्रस्थान सब सुना देना। उन सब से कहना कि वे शीघ्र ही सपरिवार द्वारिका को छोड़कर बाहर चले जाएं। मेरे न रहने पर द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा। सभी द्वारिकावासी स्त्री पुरुष, बालक, धन संपत्ति, कुटुंब तथा मेरे माता पिता सहित अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदेश किए हुए भागवत धर्म का पालन करके इस जगत को मेरी माया का जाल समझकर इसकी ओर से मुंह मोड़ लो। ज्ञान द्वारा शांति प्राप्त करके मेरे में लीन हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का यह उपदेश धारण करके दारुक सारथी ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किया। तत्पश्चात उदास होकर द्वारिका की ओर चल दिया। 31वां अध्याय श्री भगवान का स्वधाम गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दारुक के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के निकट ब्रह्मा, शिव, पार्वती आदि लोकपाल, प्रजापति, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, किन्नर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, यज्ञ, राक्षस, गरुड़ आदि सभी भगवान के परम धाम गमन की प्रसन्नता में वहां आए। संपूर्ण आकाश विमानों से भर गया। वे सभी उनका गुणगान तथा कीर्तन करने लगे। भगवान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने ब्रह्मादि देवताओं को देखकर अपनी विभूतियों सहित सबको अपने आत्म स्वरूप में स्थिर किया और कमल के समान बड़े नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान तथा धारण का कल्याणकारी स्वरूप और समस्त लोकों का मंगलमय आधार व आश्रय होने के कारण उसमें योग धारण द्वारा अग्नि देवता को प्रविष्ट नहीं होने दिया, अर्थात योगाग्नि द्वारा उसे जलाया नहीं। वे सह शरीर ही अपने नित्य धाम को चले गए। उनके पीछे पीछे पृथ्वी लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति तथा श्री देवी भी प्रस्थान कर गई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की गति मन और वाणी के परे है। शरीर दिव्य है, इसी कारण उनके स्वधाम गमन को ब्रह्मा जी भी न देख सके। जिस भांति विद्युत मेघों से निकलकर आकाश में लीन हो जाती है, उसकी गति दृष्ट नहीं आती, उसी प्रकार सभी देवता, लोकपाल, ब्रह्मादि तथा भगवान शंकर उनकी गति को न देख सके। उनकी परम योगमय गति देखकर उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनके गुणों के यशगान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एक नट की भांति जगत में अनेकों प्रकार के स्वांग करते हुए उन सब से निर्लोप रहे। उन्होंने मनुष्य की भांति जन्म लिया, लीलाएं की, उन्हें संवरण क्रिया, यह सब उनका अभिनय ही था। हे परीक्षित, जो प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के परम धाम गमन की कथा भक्ति तथा एकाग्रता के साथ पढ़ता तथा मनन करता है, उसे भगवान का परम पद प्राप्त होता है। हे राजन, इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से विदा होकर द्वारिका आया तो उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। वह शीघ्र ही वासुदेव तथा राजा उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़ा और अश्रुधारा बहाकर प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर यदुवंशियों के परस्पर संहार का वर्णन किया तथा बलराम जी की परम गति प्राप्त करना व श्री कृष्ण चंद्र जी के स्वधाम गमन की बात कही। यदुवंशों के नाश का सारा वृतांत दारुक के मुंह से सुनकर तथा अपने पुत्र बलराम तथा श्री कृष्ण चंद्र जी का स्वधाम गमन सुनकर वासुदेव, उग्रसेन, देवकी आदि अति दुखी हुए और शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
वे सभी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वियोग में व्याकुल होकर समुद्र तट पर गए। वहां भाई बंधु पुत्र पौत्रों के शवों को ढूंढ ढूंढ कर सभी रुदन करने लगे। देवकी, रोहिणी तथा वासुदेव जी अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र बलराम जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी को न देखकर बार बार शोक से मूर्छित होने लगे। उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। स्त्रियां अपने अपने पतियों की लाशों के साथ चिता में प्रवेश कर गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को लेकर तथा वासुदेव जी की पत्नियां उनके शव को लेकर तथा श्री कृष्ण चंद्र जी की पुत्र वधुएं अपने अपने पतियों के शवों को गोद में लेकर चिता में भस्म हो गईं। भगवान श्री कृष्ण जी की सभी रुक्मणी आदि पटरानियां उन्हीं के ध्यान में लीन होकर योगाग्नि में भस्म हो गई। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के परम प्रिय सखा अर्जुन ने यह महाशोक युक्त दृश्य अपनी आंखों से देखा, तब वे अति शोकाकुल हुए। उनके सामने महाभारत में अपने वंश के नाश का दृश्य घूमने लगा। वे परम प्रिय अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वियोग में व्याकुल हो उठे, किंतु गीता के ज्ञान को स्मरण करके उन्होंने अपने चित्त को सावधान किया और यदुवंशियों के मृत शवों की अंत्येष्टि क्रिया की। जिनका कोई नहीं बचा था उनको पिंड दान दिया। अर्जुन ने विधिवत सबके श्राद्ध तर्पण आदि किए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के स्वधाम गमन करते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही वहां सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह उनका नित्य धाम है। ये राजा परीक्षित, पिंडदान देने के पश्चात अर्जुन यदुवंश की बची कुछ स्त्रियों, बच्चों तथा वृद्धों को लेकर इंद्रप्रस्थ आए। महामार्ग में भीलों ने उन्हें लूट लिया। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर सबको यथा योग्य स्थानों पर बसा दिया और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को वहां का राजा बना दिया। हे परीक्षित, जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वधाम गमन तथा यदुवंश का नाश अर्जुन के मुख से सुना, तब उन्होंने भी अपना अंतिम समय निकट जानकर तुम्हें राज्य देकर पांचों भाई द्रौपदी सहित हिमालय गलने को चले गए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वात्मा तथा विश्व के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म लीला, कर्म लीला तथा संवरण लीला सुना दी। जो मनुष्य भक्ति तथा श्रद्धा के साथ नित्य इसका गायन, कीर्तन, श्रवण आदि करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी की उत्तम भक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद समाप्त।